अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद उज़ैर। तो जो लास्ट टाइम टॉपिक हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज, तो उसकी कुछ चीज़ें रह गई थी, पहले वो बता लूँ फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो जो हमारा पिछला टॉपिक था फिजिकल क्वांटिटीज में, उसमें बताना था कि फिजिकल क्वांटिटीज में दो चीज़ें थी, एक बेस क्वांटिटीज और एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज 7 है, वो हमें पता चल गया, लेकिन ड्राइव्ड क्वांटिटीज कितनी है, वो अनलिमिटेड है। बनती कैसे हैं ये भी बताया था कि बेस क्वांटिटीज जब आपस में मिलती हैं तो एक नई क्वांटिटी मिलती है, वो है ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो अगर देखा जाए तो एक एमसीक्यू ये है कि विच वन इज दी ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो कौन सी ड्राइव्ड क्वांटिटी है? अब आपको क्या पता चलेगा कि मैथ्स लिखा हुआ है या मीटर है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब तमाम एमसीक्यूज में यूनिट्स की बात हो रही है तो इट्स मीन यूनिट ऑफ द लेंथ। तो क्या है ये? बेस क्वांटिटी। mass, second mole, and fourth one न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ द फोर्स। तो फोर्स का फार्मूला क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। तो m किसका यूनिट है? मैस का। और a किसका है? एक्सेलरेशन का। इक्वल टू m में m क्या है? मैस। मैस का यूनिट क्या है? kg। और ये एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस वन इज kg, base quantity. This one is also base quantity. This is also a base quantity. तो सब मिलकर क्या बना रहे हैं? एक ड्राइव्ड क्वांटिटी बना रहे हैं। ये आपको बताना था कि ड्राइव्ड क्वांटिटी मुख्तलिफ बेस क्वांटिटी से मिलके ड्राइव्ड क्वांटिटी बनाता है। वो दो जिस तरह मीटर स्क्वायर है, एक ही बेस स्क्वायर ने मिलके एरिया का यूनिट बनाया। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो जो भी आपने एरिया का यूनिट बनाया उसने क्या बनाया? मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि एक ही बेस क्वांटिटी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स मिलकर एक ड्राइव्ड क्वांटिटी भी बना सकता है। इसी तरह वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तो ये क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी कितनी मरतबा मिला है? 3 टाइम्स। मीटर मीटर मीटर, लेंथ विड्थ हाइट। तो ये उसने क्या बनाया? वॉल्यूम बना दिया। तो वॉल्यूम में बेस क्वांटिटी कितनी मरतबा इस्तेमाल हुई? 3 मरतबा इस्तेमाल हुई। जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। इसे एमसीक्यूज, आपके शॉर्ट क्वेश्चन, इवन कि आपके न्यूमेरिकल्स में भी ये इस्तेमाल होते हैं। तो प्रीफिक्सेस एक्चुअली यूज होता है कोई भी बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं किसी ख़ास अदद के अंदर, ताकि हम उसको इजीली पढ़ सकें। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ से मरी जाना चाहते हैं तो अपने ड्राइवर को बताते हैं कि जी हमने यहाँ से लाहौर से निकलना है, 200 किलोमीटर के बाद हम रुकेंगे, वहाँ पे हम चाय शाय पियेंगे, फिर हम मरी के लिए निकलेंगे। तो अगर आप ड्राइवर को बताएं कि जी हम 200,000 मीटर के बाद रुकेंगे, फिर हम 1000 मीटर के बाद जाके फ्यूल डलवाएंगे, तो इससे क्या होगा? ड्राइवर को आपकी समझ नहीं आएगी, तो गाड़ी छोड़ के भाग जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। किलोमीटर यानी कि लेंथ में हम उसको उसके यानी कि बेस यूनिट से पहले हम बेस क्वांटिटी से पहले हम क्या लगाते हैं? प्रीफिक्सेस लगाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इसकी समझ नहीं आती कि प्रीफिक्सेस हमें भूल जाते हैं। उसका बेहतरीन हल ये है कि जिस तरह अल्फाज मुतजाद होते हैं उसी तरह आप कंपैरिजन करें। 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर माइनस 3, आप इनमें देखें कि सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो समझ लें किलो का ऑपोजिट क्या हुआ? मिली। तो ये देखें 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर माइनस 3 मिली। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसी तरह आप देखें मेगा, 10 की पावर 6, मेगा का मतलब होता है बड़ा, और माइक्रो छोटा। माइक्रोस्कोप का आपने नाम सुना होगा। माइक्रोस्कोप वो चीज़, वो आला है जिसे हम किसी भी चीज़ को देखते हैं जो आम आंख से नहीं देख सकते। माइक्रो का मतलब बहुत ही छोटा, जो आम आंख से नज़र ना आए, हमारी आंख से नज़र ना आए। कोई जरासीम में हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप 10 की पावर, माइक्रो 10 की पावर माइनस 3। सिमिलरली डेका, डेसी, हेक्टो, ये एमसीक्यूज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं।
अगर वो आपको एमसीक्यू में सिर्फ डेका दे दे, ये पूरा ना लिखे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिंबल किसका है। तो ये सिंबल अगर आपको पता होगा तो फिर ही आप एमसीक्यूज के अंदर इसका सही जवाब दे सकेंगे। सिमिलरली हेक्टो सेंटी बहुत अहम है, 10 की पावर -2, ये बहुत सी जगह पे इस्तेमाल होता है, तो इसलिए आपको ये सेंटी का पता होना चाहिए। कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। इस तरह गीगा, गीगा का ऑपोजिट नैनो, तो 10 की पावर -9। ये इजी तरीका है ये याद करने का। ये वो हैं जो एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होते हैं। जो बाकी हमारे हैं प्रीफिक्सेस, वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन उनका भी आपको पता होना चाहिए। जी, तो हमारी अगली एग्जांपल जो है वो हमने देखना है कि पॉजिटिव प्रीफिक्सेस उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो एग्जांपल ये दे रहा हूँ मैं आपको कि 5,0,0,0,0,0,0 मीटर। अब मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी जीरो डाली है, लेकिन ये किस तरह प्रीफिक्स में लिखेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले जीरो गिननी है। जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। इट्स मीन 5 × 10 की पावर 7 मीटर। अब 10 की पावर 7 प्रीफिक्सेस है नहीं है, तो किसकी, ये 10 की पावर 7 के किसके करीब है, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, 10 की पावर 6। तो प्रीफिक्सेस 10 की पावर 6 में है और 10 की पावर 9 में है। 10 की पावर 6 किसके बराबर है, मेगा के, और 10 की पावर 9 किसके बराबर है, गीगा के। अब हम क्या करेंगे, या तो इसमें लेके जाएंगे या इसमें लेके जाएंगे। तो इजी हमारे लिए क्या है, इसमें लेके जाना, 10 की पावर 6 में। इसमें किस तरह कन्वर्ट करते हैं ये भी मैं बताता हूँ, लेकिन पहले मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस 10 की पावर 7 को स्प्लिट कर देंगे, किसमें, 10 की पावर 6 में और 10 में। 5 × 10 की पावर 6 डॉट 10 की पावर 1 मीटर। अब आपको पता है कि बेसिस सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। जब हमने ऐड नहीं की तो हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। 10 की 7 को हमने स्प्लिट कर दिया 6 और 1 में, क्योंकि 10 की पावर 6 हमारे किसके बराबर है, मेगा के। इसलिए क्या हुआ, ये 5 × 10 की पावर 6 किसके बराबर है, मेगा मीटर। और हमारे पास जो 10 की पावर 1 था वो वैसे ही लिखा गया। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 50 मेगा मीटर। अगर हम इसको गीगा में लेके जाते हैं तो फिर क्या होगा, वो भी देख लेते हैं कितनी वैल्यू में फर्क आएगा। क्वांटिटी सेम रहेगी, सिर्फ प्रीफिक्सेस चेंज हो रहे हैं। तो ये है 55 × 10 की पावर 7 मीटर। हमें चाहिए 10 की पावर 9। अब 10 की पावर 7 है, सिर्फ 2 का फर्क है, यानी कि 10 की पावर 2 जो है उसको हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 2 से और डिवाइड करेंगे 10 की पावर 2 से। 5 × 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई मैंने किया 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2 और मीटर वैसे ही आ गया। तो देखें आप, इससे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर और नीचे काट दूं तो 1 आ जाएगा। तो 1 × 10 की पावर 10 की पावर 7 क्या आएगा, 10 की पावर 7 ही आएगा। तो ये 5 × 10 की पावर 7 × 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2 मीटर। अब ये क्या है, ये सेम है, हमारी ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5 × 10 की पावर 9, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9, 7 मीटर वैसे ही। और जो डिवाइड हो रहा था हमारे पास 10 की पावर 2 वैसे ही आ गया। तो 10 की पावर 9 जो है वो किस में चेंज हो गया, गीगा में, ये मीटर आ गया। 5 × 1/10 की पावर 2। अब 1/10 की पावर 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 5 × 10 की पावर -2 गीगा मीटर। और वैल्यू क्या आई, अब 10 की पावर -2 किसके बराबर है,
बताएं आप 0.01 के। लेकिन आप इस स्टेप से जाने से बेहतर है आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, ये भी जवाब है आपका गीगामीटर। अगर इससे और सिंप्लीफाई करना है तो इसी स्टेप से आपको मैं बताता हूँ हमने मूव करना है वो जी। तो हमारी वैल्यू थी 5/10⁻² गीगामीटर। अब हम क्या करेंगे कि 10⁻² किसके बराबर होता है 5/100 गीगामीटर। अब आप कहेंगे कि यह पॉइंट कहाँ पे लगता है, सबसे जो कन्फ्यूजन आती है बच्चों को कि हम पॉइंट कैसे, हमें पता चलेगा कि पॉइंट कैसे लगाना है। तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है, आप पहले जीरो गिने, नीचे जीरो कितनी है, अकाउंट दी जीरो 1 2, उसके बाद 1 आता है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा 1, अब और तो है नहीं, क्या करेंगे हम उसकी जगह जीरो लेंगे 5 0 पॉइंट और फिर जीरो लगा दें, पॉइंट के बाद जीरो लगाना है क्योंकि पीछे कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा गीगामीटर, ये आपका जवाब है। तो लिहाजा आपको पता चला गीगामीटर में ये वैल्यू आती है और मेगामीटर में ये जवाब आता है। तो अगर आपको कोई एमसीक्यूज आता है तो आपने यूं करना है कि ये और दोनों जवाब ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो समझ में नहीं आती कि अगर डिवाइडेड बाय 100 हो तो अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा, ये अब आपको पता चल जाना चाहिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो काउंट करेंगे 1 2, तो 1 2 के बाद पॉइंट लगेगा 2.05। और इसी तरह अगर 25/1000 हो तो कितनी जीरो है, 3 जीरो है, 1 2 3, तो 2 5 और ऊपर कितने हैं 2 है, 5 2, अब ये 2 है और जीरो हमारी 3 है, तो हम एक जीरो लगाएंगे, ये 3 बराबर हो गया और पॉइंट यहाँ पे लगेगा और फिर जीरो आए। अब अगर हम पॉइंट दोबारा ख़त्म करें तो उसी तरह वैल्यू वापस आ जाएगी 25/1000। तो ये चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें जो होती हैं बच्चों को जो समझने में मुश्किल आती है कि प्रीफिक्सेस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं 10 की पावर में, और 10 की पावर को किस तरह प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करते हैं। आगे जब हम साइंटिफिक नोटेशंस और स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि ये हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है।